हरिशंकर सक्सेना के जमीन पर अवैध कब्जा। जिला सीतापुर की बड़ी खबर। माफियाओं के हौसले बुलंद। करियाडीह के रहने वाले हरिशंकर सक्सेना पुत्र राम सहाय सक्सेना की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे अभिषेक सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह चौकी सीतापुर के कुंडा के रहने वाले हैं। हरिशंकर के पुत्र का कहना है कि उनके बाबा जी 1955 में इस जमीन को खरीदे थे। उनके पास पूरी रजिस्ट्री भी है। उनके परिवारजनों और उनके बीच में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था। उस जमीन पर स्टे सिविल कोर्ट से है, लेकिन उनके परिवारजनों ने अभिषेक सिंह के हाथों से वह जमीन को बेच दिया। हरिशंकर का कहना है कि जब उस पर जमीन मेरी है, तब उस जमीन को बेचने वाले वे कौन होते हैं। जब अभिषेक सिंह ने उनके जमीन पर कब्जा किया तो उन्होंने यह घटना पुलिस प्रशासन को भी दी। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ही उस जमीन पर कब्जा किया गया। वह जब एप्लीकेशन लेकर कोतवाली मिश्रित पहुंचते तो कोतवाल साहब ने उल्टा धमकी देते हुए उनको भगा दिया। क्या प्रशासन की यही जिम्मेदारी बनती है या फिर दोनों पक्षों को मुद्दा बनाकर कार्य किया? पुलिस प्रशासन की यह बहुत ही बड़ी कमी दिखाई दे रही है। वैसे भी मिश्री कोतवाली में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वहां के कोतवाल साहब के कान में जूं भी नहीं रेंगती। फिर वह सभी पीड़ितों को अनसुना कर देते हैं। उनको तो बस पैसों की भूख रहती है। देखते हैं प्रशासन ऐसे ही लापरवाही करता रहेगा या फिर खबर चलने के बाद इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपका क्या नाम है? आप अपना पूरा परिचय बताते हुए बताइए क्या घटना हुई। मेरा नाम प्रदीप कुमार सक्सेना है। शनाब हरिशंकर सक्सेना। मैं ग्राम करियाडीह तहसील मिश्री का निवासी हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? ये हमारा एक मुकदमा चल रहा था। अगर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं हमारे हैं, दीवानी भी चल रही हमारी है। हाँ, उसके बावजूद भी जो दबंग लोग हैं वो हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। किस उद्देश्य पर आपका मुकदमा चल रहा है? हमारे बाबा जी जो थे, हाँ, उनके नाम से रजिस्टर्ड रहन दखली है और वो हमारा न्यायालय में चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें विचाराधीन है। और साथ में हमारा उच्च अधिकारी के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा हमारा स्थगित स्टे भी है। तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो उस स्टे हुआ। उसके बाद में उन्होंने जो हमारी विवादित सेकंड जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने बैनामे से बैनामा करवाया है। अच्छा, आज क्या हुआ था? तो आज सुबह के टाइम पे हम लोग सो रहे थे यहाँ पे। कितना समय था लगभग? 4:30 बजे जी, मॉर्निंग था। और वही कम से कम 50 लोग आए अभिषेक कुमार सिंह के साथ में। और अवैध कब्जा जो हमारी ज़मीन है, सामने मकान सामने घर के सामने पड़ी हुई है, हाँ, उसमें अवैध कब्जा उन्होंने किया। अच्छा, वो जो ज़मीन पड़ी हुई है आपकी पैतृक संपत्ति है या कि इसे रजिस्ट्री करवाया गया है या खरीदा गया है? नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं हमारी, क्योंकि हमारे बाबा जी ने रहन दखली करवाया था और सिविल कोर्ट के द्वारा हमको उसके मतलब उसमें कब्जा भी दिया गया है। सिर्फ हम बाबा अचानक में मौत होने की वजह से नामांतर वहीं पे निश्चित ने हमारा से दर्ज था नाम। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका कोर्ट में केस डाला, उसके बाद भी स्टे चलने के बावजूद भी उन्होंने इसको बेच दिया? बाकायदा न्यायालय में स्टे चल रहा है। और आगे प्रशासन जब उन्होंने कब्जा किया तो आपने इसके बारे में प्रशासन को सूचना दी? हमने जो जैसे कब्जा का हमने देखा ये कब्जा ये लोग कर रहे हैं नाजायज, तो हमने सीधे 112 नंबर डायल किया। हाँ, तो उसमें प्रशासन ने वहाँ से पुलिस जो आई है, प्रशासन आया, पुलिस कर्मी जो आया, उन्होंने हमको सीधे कोतवाल के पास जाने के लिए बोल दिया और ना हमारे डॉक्यूमेंट देखे। उसके बाद में हमने कहा कब्जा तो रुकवा दीजिए, जो अवैध कब्जा जो हो रहा है इसको रुकवा दीजिए, अगर जो आदेश होता है वो देखा जाएगा आगे क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने हमारे खिलाफ वालों से मतलब तुरंत हाथ मिला करके हाँ बोले कि आप थाने जाइए, आप फर्जी है, सब कुछ आपका है। अच्छा, अभी कोई कानूनी कार्रवाई की है? अभी का हमने एक जो हमारे कोतवाली प्रभारी साहब जो हैं उनको एप्लीकेशन दी है। अच्छा, आगे प्रक्रिया क्या है? आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि हमको जो है न्याय मिलना चाहिए। आपने इसकी जब वो की तो आप जो 112 नंबर आई तो उन्होंने दोनों पक्षों का फैसला उठाते हुए बात की कि एक पक्ष का फैसला लिया? नहीं, उन्होंने हमें लगा कि मतलब जो है हम जब गए उनके सामने, उन्होंने पहले मेरे पेपर देखे। उसके अंदर कहीं क्या बैनामा हमारा है, रहन दखली हमारा है। रहन दखली जो बैनामा ही होता हमारा है, रजिस्टर्ड बैनामा है जो रजिस्ट्रीशुदा है वहाँ। और उसके बावजूद उन्होंने हमारे जो पेपर थे उनकी वैल्यू ना दे करके उन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो मेंबर था उसकी वैल्यू की, जबकि उसका क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि जो है हमारे वो लोग हम बुलाए हमने थे, मगर हमारे पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं बोला। हो रहा था कब्जे को
भाई प्रशासन का काम है रुकवाना, क्योंकि हमारा रास्ते स्टे भी है। बोले क्योंकि जब तक प्रशासन का जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए, कोई अग्रिम आदेश नहीं आता है, तब तक प्रशासन को रुकवाना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो प्रशासन पे ही उम्मीद लगाते हैं।